आदमी ने अपना चेहरा बुलेट प्रूफ कांच पर दबा दिया। जैसे जैसे वह दबाव बढ़ाता गया, उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। अविश्वसनीय! वह बुलेट प्रूफ कांच जो परमाणु हमले तक को सह सकता था, उसके चेहरे की ताकत के सामने चकनाचूर होने लगा। आखिरकार यूजिरो पिकल के सामने आ खड़ा हुआ। यूजिरो की नजर में पिकल डायनासोरों के युग में जी चुका था। उसके पास पेट भरने के अनगिनत तरीके रहे होंगे, लेकिन उसने शिकार के लिए टायरानोसोरस रेक्स को चुना। इससे साफ था कि वह भी यूजिरो की तरह ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देना पसंद करता था। यूजिरो ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। वह पिकल की ताकत को परखना चाहता था। हालांकि पिकल उसकी बात नहीं समझ सकता था, फिर भी उसने अपनी मुट्ठी यूजिरो की मुट्ठी से टकरा दी। अगले ही पल एक चमकदार सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। पिकल को यूजिरो से वही एहसास हुआ जैसा किसी विशाल टायरानोसोरस रेक्स के खुले जबड़ों से होता है। यह महसूस करते ही पिकल और भी उत्साहित हो गया। उसने अपने पैरों पर और जोर लगाया और उसकी मुट्ठी की ताकत कई गुना बढ़ गई। यह देखकर पहली बार यूजिरो के चेहरे पर हैरानी दिखाई दी, लेकिन तभी यूजिरो ने अचानक एक एकिडो तकनीक का इस्तेमाल किया और पिकल को सीधे जमीन पर पटक दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि पिकल यूजिरो को तकनीक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देगा। अगले ही क्षण पिकल फिर से खड़ा हो गया, लेकिन उसका सिर्फ खड़ा होना ही वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध करने के लिए काफी था। उन्होंने इससे पहले इतना शक्तिशाली जीव कभी नहीं देखा था। हर कोई उससे लड़ने के लिए उत्सुक था।